पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव था, जहां एक पुराना महल कई सालों से खाली पड़ा था। गांव वाले उसे जन्नत का महल कहा करते थे। कहा जाता था कि इस महल में एक ताकतवर जिनों का कबीला आबाद है, जो रात के वक्त जागते हैं, और अगर कोई इंसान उनके इलाके में दाखिल हो जाए तो वो या तो उसे अपना गुलाम बना लेते हैं या हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। महल की दीवारों पर कुछ अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे। बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये जन्नत के जादुई तावीज़ हैं। उसी गांव में एक नौजवान रहता था, हमजा। हमजा अपनी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से मशहूर था। वो पढ़ा लिखा और साइंसी सोच रखने वाला लड़का था। जन्नत और कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस महल का राज खोलेगा। इसके दोस्तों ने बहुत रोका, मगर वो हंसते हुए बोला, अगर ये सब सच है तो मैं सबके सामने सच साबित करूंगा, और अगर झूठ है तो गांव वालों का खौफ हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। हमजा ने एक बैग तैयार किया। इसमें एक ताकतवर टार्चा, कैमरा, पानी की बोतल, चाकू और एक छोटी सी कुरान पाक की किताब थी जो उसकी माँ ने दी थी। इसने वो किताब सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए साथ रखी। गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब ने उसे नसीहत की, बेटा, आयत अल कुर्सी, सूरा बकरा और सूरा अल फलक पढ़ कर जाना। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, मौलवी साहब, मैं साइंसदान हूँ, जन्नत पर नहीं बल्कि हकीकत पर यकीन रखता हूँ। मौलवी साहब ने गहरा सांस लिया और बोले, बेटा, साइंस अपनी जगह, मगर कुछ चीज़ें अकल से परे भी होती हैं। अल्लाह की पनाह मांग कर जाना। रात के 10 बजे जब चाँद बादलों के पीछे छप गया, हमजा महल की तरफ रवाना हुआ। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा सुकूत था। महल का दरवाज़ा भारी था। जब उसने उसे धकेला तो अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो। अंदर दाखिल होते ही एक सड़ी हुई लकड़ी और खून जैसी बो ने इसका इस्तकबाल किया। दीवारों पर जाले, फर्श पर गर्द और टूटी करसियों का ढेर था। हमजा ने टार्चा जलाई और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फर्श पर पंजों जैसे निशानात थे। इसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की। ये सब गांव की अफवाहें हैं, वो बुड़बड़ा, ये बस लोगों का वहम है। मगर जैसे ही वो मरकजी हाल से ऊपर जाने लगा, एक मध्यम आवाज़ गूंजी, हमजा, यहाँ से चले जाओ। इसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। दिल को तसल्ली दी कि शायद हुआ की आवाज़ होगी। ऊपर पहुंचकर उसने एक पुराना आईना देखा। आईना गर्द से अटा हुआ था। हमजा ने जैसे ही करीब जाकर देखा, इसे लगा कि इसकी परती, शैडो, बदल गई है। चेहरा तो इसका ही था, मगर आंखें सुर्ख थी और इसके पीछे काला साया खड़ा था। वो फौरन पलटा, मगर पीछे कुछ ना था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दिल ही दिल में सूरा अल फलक पढ़नी शुरू की। रात के 12 बजे जब वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक टार्चा बंद हो गई। बैटरी ठीक थी, मगर रोशनी गायब। दीवारों से खरचने की आवाज़ें आने लगें। इसने मोबाइल निकाला, मगर इस पर अजीब लकीरें नमूदार हुए और वो भी बंद हो गया। अंधेरे में एक औरत की चीख गूंजी, ऐसी कि हमजा का खून जम गया। इसने जेब से कुरान निकाला और आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही पढ़ना ख़त्म किया, कमरे की दीवारों से सुर्ख मादा टपकने लगा, जो खून जैसा लग रहा था। वो मादा आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की शक्ल इख्तियार करने लगा, ऐसा चेहरा जो दर्द से चीख रहा था। हमजा के हाथ कांपने लगे, मगर वो डटा रहा। इसने सूरा बकरा ऊंची आवाज़ में पढ़नी शुरू की। तभी एक सियाह साया कमरे के कोने से नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थीं और जिस्म धुआं बनकर हिल रहा था। गहरी आवाज़ में वो बोला, तो यहाँ क्यों आया? ये हमारा ठिकाना है। हमजा ने हिम्मत जुमा की और बोला, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो कुरान पढ़ता रहा। साया करीब आया और ज़ोर से चीखा, ऐसी चीख कि महल की दीवारें हिलने लगें। मगर जैसे ही हमजा ने सूरा बकरा की आखिरी आयत मुकम्मल की, वो साया धुआं बनकर गायब हो गया। हमजा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये इख्तिताम नहीं था। नीचे से जंजीरों के घसटने की आवाज़ आई। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, मगर महसूस हुआ जैसे कोई इसे पीछे खींच रहा हो। जब नीचे पहुंचा तो देखा, मरकजी दरवाज़ा गायब था। इसकी जगह एक सियाह दीवार बन गई थी, जिस पर खून से लिखा था, तुम अब हमारे हो। हमजा ने आंखें बंद की और बुलंद आवाज़ में अजान देने लगा। जैसे ही अजान की आवाज़ फैली,
محل میں زلزلہ آ گیا، دیوار ٹوٹ کر گری اور دروازہ واپس ظاہر ہو گیا۔ وہ باہر بھاگا، مگر جیسے ہی نکلا، کسی ٹھنڈے ہاتھ نے اس کے کندھے کو پکڑا۔ پیچھے مڑا تو ایک عجیب مخلوق کھڑی تھی، جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا اور آنکھیں خالی گڑھوں جیسی تھیں۔ وہ بولا، تو نے ہمارا راز چھیڑا، اب تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ حمزہ نے فوراً قرآن کھولا اور سورہ الرحمن پڑھنے لگا۔ آواز بلند ہوتی گئی اور وہ مخلوق تڑپنے لگی۔ پھر ایک نورانی روشنی چھت سے اتری اور وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ حمزہ نے موقع دیکھا اور باہر بھاگا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ گاؤں والے دوڑے آئے، پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ حمزہ نے بس اتنا کہا، وہ محل عام جگہ نہیں، وہاں جنات کی موجودگی ہے، اور صرف اللہ کی پناہ اور قرآن کی طاقت ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ نے کبھی اس محل کا نام تک نہ لیا۔ گاؤں والوں نے محل پر تالا لگا دیا اور اس کے گرد تعویذ لٹکا دیے۔ حمزہ نے اپنی سائنسی سوچ کو ایک طرف رکھ کر ایمان کی طاقت پر یقین کر لیا۔ وہ ہر رات قرآن پڑھتا اور گاؤں کے لوگوں کو نصیحت کرتا، اللہ کی پناہ اور قرآن کی طاقت ہر شیطانی قوت پر غالب ہے، ایمان کے بغیر کبھی نامعلوم خطرے کا سامنا نہ کرنا۔